हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 16 और 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका 16 सेक्शन कहता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द accrual of the right to sue। इसमें कहा गया है कि एक पर्सन एक प्लेंट फाइल करने का प्रिस्क्राइब टाइम या लिमिटेशन उसको है। सपोज करते हैं एक व्यक्ति को प्लेंट फाइल करने का 3 ईयर का टाइम मिलता है। वह व्यक्ति लिमिटेशन टाइम प्रिस्क्राइब टाइम के पहले उसकी डेथ हो जाती है। प्रिस्क्राइब टाइम के पहले उसकी डेथ हो जाती है या प्रिस्क्राइब टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है और वो जिंदा होता तो उस प्रिस्क्राइब टाइम पर उस केस को फाइल कर सकता था, लेकिन उस प्रिस्क्राइब टाइम के पहले उसकी डेथ हो गई या उस प्रिस्क्राइब टाइम पर उसकी डेथ हुई, तो उसका जो लिमिटेशन है प्रिस्क्राइब टाइम कैसे काउंट किया जाएगा कि जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल होगा केस फाइल करने के लिए, तब उसका लिमिटेशन स्टार्ट होगा। एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि एक व्यक्ति था जिसे 3 साल के बाद में एक सूट फाइल करना था अगर वो जिंदा होता, लेकिन वो 2 साल में दूसरे साल वो खत्म हो गया या तीसरे साल जब टाइम पूरा होने वाला था उसके पहले उसकी डेथ हो गई और उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका बच्चा है, वो बच्चा क्या है, माइनर है, 15 साल का है। तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस फाइल करने का टाइम स्टार्ट होगा। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके पार्ट सेकंड में जस्ट अपोजिट क्या है कि प्लेंटिफ है, उसे 3 साल के बाद में केस फाइल करना था किसके खिलाफ, रेस्पोंडेंट्स या अपोजिट पार्टी के खिलाफ में। लेकिन क्या होता है कि अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ हमें केस फाइल करना था वो प्रेस्क्राइब टाइम या लिमिटेशन टाइम जो दिया है उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है या जो टाइम लिमिट था उसके लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, तब अपोजिट पार्टी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जब कैपेबल होगा तब उसके खिलाफ ये प्लेंटिफ केस फाइल कर सकेगा। वही एग्जाम्पल पहले वाला ले लेते हैं। ए अपोजिट पार्टी बी के खिलाफ में केस फाइल करना चाहता 3 इयर्स में। अब 2 इयर्स में अपोजिट पार्टी की डेथ हो जाती है या 3 ईयर के लास्ट में डेथ हो जाती है और अपोजिट पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक 15 साल का है। अब जब वो 18 साल का होगा 3 साल के बाद में, तब वो क्या होगा, कैपेबल होगा। तो जब वो 18 साल का होगा तब इस प्लेंटिफ के लिए केस फाइल करने के लिए उसका लिमिटेशन टाइम स्टार्ट होगा। ये इसका पार्ट सेकंड कहता है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, पार्ट 1 और 2 के होते हुए भी 3 चीजें, इनफोर्स राइट टू प्री एम्पशन, सेकंड टू सूट फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड थर्ड ऑफ ए हेरिडिटरी ऑफिस। ये 3 चीजों पर ये लॉ लागू नहीं होगा। 1-2 के होते हुए भी ये 3 इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद सेक्शन 17 में आ जाते हैं।
17 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, इसके बारे में, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक के बारे में। इसका फर्स्ट क्या कहता है? इसके 4 पार्ट में दिया गया है कि कैसे मिस्टेक हो सकती। ये किस में पहले लगता है? सूट या एप्लीकेशन में। 17th सेक्शन इसका सूट या एप्लीकेशन पे रहता है। अगर कोई प्लेंटिफ के खिलाफ, कौन? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या उनका एजेंट क्या करता है? फ्रॉड, कंसीलमेंट एंड मिस्टेक, ये 3 चीजें में से कोई भी चीज डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या एजेंट प्लेंटिफ के लिए करता है, तब उसका प्रेस्क्राइब पीरियड कब स्टार्ट हो गया? हिज राइट टू टाइटल कंसील्ड, उसका टाइटल कंसील्ड किया गया हो। ये कब फाइल होगा? उसका टाइटल कंसील्ड किया गया हो। 3rd, रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए मिस्टेक, भूल के परिणाम की मुक्ति के लिए हम ये हो। नेक्स्ट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा उसके राइट छिपाए गए हो, वो डॉक्यूमेंट के साथ में फ्रॉड किया गया हो, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कैसे स्टार्ट होगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बी बिगिन टू रन, उसका पीरियड लिमिटेशन का तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उस फ्रॉड का पता न चल जाए, फ्रॉड का डिस्कवर न चल जाए, डिस्कवरी न हो जाए, पता न चल जाए उस फ्रॉड या उस डॉक्यूमेंट का। जब वो डॉक्यूमेंट और फ्रॉड का पता चल जाएगा तब इस प्लेंटिफ के लिए उसका लिमिटेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें से इसके एक्सेप्शंस क्या है? इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शन में देख ले। पहला एक्सेप्शन क्या है? इन द केस ऑफ फ्रॉड, 3 चीजें थी इसमें, फ्रॉड, कंसीलमेंट एंड मिस्टेक। इन द केस ऑफ फ्रॉड हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन whom was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or how reason to before that any fraud had been committed। फ्रॉड में क्या कहा गया कि वह उस फ्रॉड में शामिल नहीं है, उसका पार्ट नहीं है और उसके द्वारा वो किया नहीं गया है, तब उस पर ये लागू नहीं होगा। सेम चीज मिस्टेक में कही गई। इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन subsequently to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know or have reason to believe that the mistake had been मेड। यही बात किसमें कही गई? कंसीलमेंट में कही गई। इन द केस ऑफ ए कंसीलमेंट डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द कंसीलमेंट एंड डिड नॉट एट एनी टाइम ऑफ परचेज नो और हाउ रीजन टू बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट had been concealed। ये इसके एक्सेप्शंस हैं कि फ्रॉड में वो उसका पार्टी न हो, उसने किया न हो, मिस्टेक में वो उसका पार्ट न हो, उसके द्वारा न किया गया हो, एंड कंसीलमेंट वो उसका पार्ट न हो और उसने छिपाया न हो। अगर ऐसा उसमें से कोई पार्टी है तो ये 17 उसके लिए लगेगा नहीं। अब इसका एक ये चीज जो करने के लिए है उसका एक टाइम पीरियड क्या है कि ये सारी चीजें उसको 1 ईयर में पता चल जानी चाहिए। लिमिटेशन इसका 1 ईयर में इनको फाइल करने के लिए पता हो जानी चाहिए और जब उसके बाद ये एप्लीकेशन दे देगा तो उसके बाद जितने समय बाद एप्लीकेशन दे दिया 1 ईयर के 1 ईयर के बीच में, उसके बाद जब ये जो कंसीलमेंट छिपाया गया, जो फ्रॉड किया गया या जो मिस्टेक किया गया, वो जब तक पता नहीं चल जाता, उसका डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट
नहीं होगा। अगर हम 5 साल के बाद में लगाते हैं तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। 1 ईयर के अंदर ही उसको लगाना पड़ेगा, तब वो डॉक्यूमेंट हमें इसका लिमिटेशन या प्रेस्क्राइब पीरियड में टाइम मिलेगा। तो ये इसका सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के बारे में था। अब सेक्शन 18 के बारे में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।